देखिए, हम लोग श्रीमद् भागवतम की महिमा या नाम की महिमा सुनते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम की और नाम की महिमा सुनते हैं और वो सारी महिमा अविश्वसनीय ही लगती है। एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। भागवत को सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाएंगे। लेकिन व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग करता है और कहता है मैं क्या ही जानता हूं, और शास्त्र गलत तो नहीं हो सकता है। शास्त्र की इन बात पे किंचित मात्र भक्तों की संगत में सुनकर किंचित मात्र श्रद्धा रख करके जब व्यक्ति अभ्यास करना शुरू करता है तो सुने ध्यान से, ये बातें अक्षरश सत्य हैं कि श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। ये बात अक्षरश सत्य है। समझते हैं? लिटरली ट्रू, नॉट फिगरेटिवली, वास्तविक रूप से सत्य। जैसे पोटेशियम साइनाइड खाने से व्यक्ति मर जाता है, ये बात अक्षरश सत्य है। सूर्य के सामने जाने से व्यक्ति ताप प्राप्त करता है, ये अक्षरश सत्य है। इसमें कोई एलेगोरी तो नहीं है ना? एलेगोरी समझते हैं कुछ, मतलब कोई कहानी तो नहीं बिठा, रूपक तो नहीं बिठा रहे हैं। बर्फ खाने से ठंडा लगता ही है। बात समझ पा रहे हैं? यहां पे सब वस्तुओं की शक्ति का उदाहरण दिया जा रहा है कि नहीं? पोटेशियम साइनाइड, बस क्यों याद आ रहा है बार बार, लेकिन एनीवेज, और सूर्य, ये बर्फ, तो इन सब का चीज़ों का कुछ कुछ अनुभव होने लगता है। ऐसे ही भगवान के नाम का लाभ है, भले ही प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान जानबूझ के छुपा के रखते हैं। तो जब व्यक्ति शास्त्र की बात साधुओं के मुख से सुन करके उसमें अमल करना शुरू करता है तो वस्तु शक्ति का तो प्रभाव है। उसको अगर वो करने लगेगा तो उसको अनुभव भी प्राप्त होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि श्रद्धा कैसे बढ़ती है? स निश्चय न योक्तव्य हो योगो निर्विण्ण चेतसत। निश्चय के संग योग का अभ्यास करना चाहिए। तो क्या निश्चय कि मैं इस योग को कर रहा हूं तो निश्चित रूप से सफल होगा। ये बताइए कि अगर हम यह निश्चय करें कि मैं इस योग को करूंगा, मैं निश्चित रूप से असफल होऊंगा, तो योग करेंगे भी क्या? और हर बार आप श्रीमद् भागवतम भगवद गीता सुनते हैं तो ये भाव, ये श्रद्धा और पुष्ट हो जाती है कि नहीं, भक्ति करके मैं सफलता को अवश्य प्राप्त करूंगा। सारी भागवत में असफल होने की कोई केस स्टडी है क्या? मुझे बताइए। मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं उस बारे में। क्या कोई भगवान की शरण लिया हो और भगवान की प्राप्ति ना किया हो, कोई ऐसी भी केस स्टडी है? आप लोग जब हम पढ़ते चलेंगे देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी केस स्टडी मिलती है कि कृष्ण की शरण लिया हो और भगवान की प्राप्ति ना किया हो और उसने शुरुआत किया है जीरो से, स्क्रैच से। कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है? उत्साह नहीं हो रहा? आपको भागवत में ऐसे इतने सारे प्रमाण मिलेंगे कि एकदम जीरो से शुरू कर रहा है, भक्तों की संगति प्राप्त हो रही है और उठ करके महाभागवत बन गया है। तो हम भी तो ऐसे शुरू कर रहे हैं, हम क्यों नहीं प्राप्त कर जाएंगे? एक यात्रा है, इज इट नॉट? जो व्यक्ति पहले, कुछ लोग ऐसे जो कभी जीवन में ट्रेन में नहीं चढ़े, आप भी तो शायद ऐसे थे ना? आप कभी, अब तो चढ़े हैं, लेकिन इससे पहले कभी घर में थे, ट्रेन में चढ़े ही नहीं। तो सोचिए, आप लोग सोच सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी ट्रेन में चढ़ा ना हो, ट्रेन में ना चढ़ा हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन जब आप पहली बार ट्रेन में चढ़े तो क्या सोच रहे थे? अरे इतने लोगों ट्रेन ने पार किया है तो हमको भी पार कर लेगी। जब इतने मोटे मोटे लोगों खींच के ट्रेन पार कर दी है ना, तो हम जैसे हल्की फुल्की को भी पार कर देगी। क्या हिम्मत है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि श्रद्धा कैसे बनती है? पहले हम साधु सुनते हैं, हमको कुछ अनुभव तो होता नहीं है, करते रहते हैं और वस्तु शक्ति के प्रभाव से हमारा अंधकार नष्ट होता है, तो फिर अविद्या नष्ट होती है, तो व्यक्ति को अनुभव होने लगता है, फिर और उसकी श्रद्धा पकती है। हाँ, सही कह रहे हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है प्रचार में, और मैं लोगों को बोलता हूँ, अभी भी हमारे कुछ गेस्ट आए तो उनको बोला, आपने बहुत कुछ कार्य जगत में किए ना? हाँ किए। किसी एक भी कार्य से शांति मिली? ईमानदार लोग तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा तो हरि नाम करके देखो, इज इट नॉट? भागवत पढ़ के देखो, कथा सुन के देखो, कैसे शांति प्राप्त होती है। सही, कुछ रिफ्लेक्शंस थे, इस प्रकार से श्रद्धा जागृत होती है। अब हम लोग कथा को सुनते हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं और विषयों के बारे में मेरे पीछे बोलिए।
सारे प्रश्नों का पर्यवसान किसी न किसी भक्ति में हो रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे और उसी कंटेक्स्ट में उसी तरह से चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। निर्णाम साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः। नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः। नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः। नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः। श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृत्येषु जीवताम्। श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृत्येषु जीवताम्। नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः। नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः। श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम्। श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम्। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के समान धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो। अब मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मैं संपर्क सूत्र तो ऐसा होता है, इसे नंबर दिया जाता है कि संपर्क सूत्र का मतलब फॉर्मूला भी होता है। तो धार्मिक संपर्क सूत्र मतलब फॉर्मूले, रिलीजियस फॉर्मूले। क्या तुम ये करो, तुम ये करो, तुम स्त्री हो तो तुम ये करना चाहिए, तुम पुरुष हो तो तुम ये करना चाहिए, तुमको ब्राह्मण हो तो ये करना चाहिए, ये सब क्या है? समान रूप से क्या है? धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो? वे ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी इस व्यक्ति की क्या विशेष कर्तव्य है? मनुष्य समाज के सामान्य धर्म क्या है बता दीजिए। उसके बाद अब ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के क्या क्या धर्म है, स्त्री के क्या धर्म है, एक स्टूडेंट की क्या धर्म है, ऐसे विशेष धर्म भी बताइए। सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। देखिए अन्वय। निर्णाम मानव समाज के, साधारण यानी सामान्य सभी इंसानों के लिए क्या होना चाहिए, सविशेषश्च तथा विशिष्ट धार्मिक संपर्क सूत्र, विशिष्ट धर्म क्या होने चाहिए। श्रेणी नाम च एवं तीनों वर्णों का, वर्ण कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो इससे समझ में आ रहा है, ब्राह्मणों का, वैश्यों का और शूद्रों के बारे में बात हो रही है। इससे ऐसा लग रहा है राजर्षि नाम मतलब प्रजापालन अधिकारी है, तो ये क्षत्रिय को अलग किया जा रहा है। इट सीम्स लाइक दैट। कृच्छ्रेषु तथा दुखी अवस्था में, कृच्छ मतलब एक मिनट, कृच्छ्रेषु जीवताम तथा दुखी अवस्था में जीवों का, जो बड़े दुख के संग बड़ी कठिनाई से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनका धर्म क्या है। धर्म यादृश, धर्म जिस प्रकार से, जिसका जीवन यापन आसानी से हो रहा है तो उसका धर्म कुछ अलग होगा। जो खाने पीने को आराम से मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, वह धर्म का संपादन आसानी से कर पाएगा। लेकिन जिसको जीने में बहुत कठिनाई हो रही है, उसका धर्म क्या है। तत्वतः उदाहरित मर्सी, ये सब कृपा तत्व बताइए। तो आप जोड़ के रखेंगे, इसमें समझ पा रहे हैं। अब जरा देखिए श्रीधरी, इस श्लोक में राजा परीक्षित ने मनुष्यों के साधारण धर्म, वर्णों एवं आश्रमों के धर्म, व्यवसायियों के धर्म, और श्रेणी का अर्थ स्वामी पाद ले रहे हैं वैश्यों के बारे में, राजर्षियों के धर्म और आपद धर्म के विषय में प्रश्न किया है। देखिए, जैसे कि ऐसा सुना जाता है कि विश्वामित्र ने आपद काल में कुत्ता भी खाया था। एक जगह वो फंस गए थे, कथा में पढ़ा था। अब याद नहीं, कुछ नहीं खाने को मिल रहा था, तो आदमी आपद धर्म में कुछ विशेष कार्य कर सकता जो कि सामान्यतः नहीं करेगा। मान लो जान ही जा रही हो तो व्यक्ति क्या करे। एक सामान्य अर्थ है आपद धर्म का। मान लीजिए व्यक्ति बहुत बीमार है, कभी कभी आप देखो लूज मोशन किसी को हो जाता है, तो अब उससे कहो कि हर बार स्नान करके ही जप करो, तो और बीमार हो जाएगा कि नहीं। तो उस समय उसका धर्म क्या है, वो बिना नहाए जप कर सकता है। बुखार है, मान लो कोई रोगी है व्यक्ति को, तो अब उसके लिए आपद है कि नहीं। अब वह सामान्य तरह से तो स्नान नहीं कर पाएगा, तो ऐसी अवस्था में उसका आपद धर्म क्या होगा, ये बताइए। मतलब इस विपद अवस्था में अगर व्यक्ति उस धर्म का पालन करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता है, ठीक है। उसमें दोष बुद्धि हम नहीं निकाल सकते, सारा अर्थ दर्शनीय। अब यह बड़ा ही सुंदर अर्थ लेते हैं। निर्णाम अर्थात अंत्यज पर्यंत
मतलब जो वर्णाश्रम के भी बाहर है, जिनको वर्णाश्रम से भी बाहर कर दिया गया है, वो भी तो मनुष्य है ना। तो अंत्यज पर्यंत मनुष्यों के लिए साधारण धर्म भक्ति ही है, यह बताइए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? कृष्ण उपाध्याय प्रभु, भक्ति करनी चाहिए। तो अब साधारण धर्म भक्त मनुष्यों का क्या हो गया? भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के विशिष्ट प्रकार अलग अलग हो सकते हैं कि ऐसे कर सकता है, वैसे भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य का साधारण धर्म क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कहां तक, कौन से मनुष्य करना चाहिए? अंत्यज पर्यंत, जो वर्णाश्रम के भी बाहर है, वह भी मनुष्य है, उसके लिए भी साधारण धर्म यह है कि उसे भक्ति करनी चाहिए। हमको अर्थ बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा है। जैसे गंगा जी में नहाने का अधिकार किसको है? सभी को है। ये तो एकदम दृष्ट बात है। गंगा जी में स्नान करने का अधिकार सबको है, पापियों को भी है, पुण्यात्मा को भी है। तो भक्ति करने अधिकार करने का अधिकार किसको है? सभी को। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगिना यजित पुरुषः परम। बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन कई बार किसी भक्त हृदय में ये आशा निराशा आ सकती है, मेरा हृदय तो इतना वासनाओं से भरा हुआ है, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ? देखिए, वासनाओं से भरे हृदय से भक्ति का आस्वादन नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति का संपादन नहीं हो सकता है। आस्वादन और संपादन में अलग अर्थ है ना। वासना है तो वासना से रहित होकर के तो भक्ति नहीं कर सकता ना। भक्ति स्वयं इसको वासनाओं से अलग कर देगी। इज इट ओके? अच्छा, क्या किसी भक्त के हृदय में कभी ये निराशा नहीं आई कि अरे मैं तो इतने अनर्थों से भरा हूं, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूं? कैसे कर सकते हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद से उनके शिष्य ने कहा, मैं हरिनाम कर रहा हूं, लेकिन माँ मुझे खींचने का खींच रही है। तो कह रहे तुम भी खींचो। अगर वो खींच रही तो तुम क्यों छोड़, तुम भी खींचो। चैंट हरे कृष्णा, माला को पकड़ो और खींचो। हमको बहुत अच्छा अर्थ लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो बहुत सुंदर अर्थ गया है। मनुष्यों का समान धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। उसको बताइए। ग्लास है, जल है, थोड़ा पानी दे दीजिए। विशेष धर्म अर्थात जाति धर्म। अब देखिए कहां अर्थ जा रहा है। विशेष धर्म अर्थात जाति धर्म, तो वैसे धर्म वाले भी भक्त हो जाते हैं, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए भी वे भक्ति कर सकते हैं, जैसा कि किरात, हूण, पुलिंद और पुलकश के धारण से स्पष्ट है श्रीमद् भागवत 2:18। तो देखिए, समान धर्म है मनुष्यों का भगवान की भक्ति करना, लेकिन कोई व्यक्ति अगर विशेष धर्म से युक्त हो, धर्म का क्या मतलब है? किसी भी वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, और उस धर्म में अवस्थित होते हुए भी भक्ति की जा सकती है। आप लोग श्लोक जानते हैं और आपके सामने कोट किया गया है, मेरे पीछे बोलिएगा। किरात हूणांध्र पुलिंत पुलगशा आभीर शुंभा यवना खसादयः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आबीर शुंभा यवनः खसादयः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। रिफ्रेशिंग श्लोक। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादय येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आबीर शुंभा यवनः खसादयः येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। याद है ना? किरात, हूण, अंध्र, पुलिंद, पुलकशा। कहीं इसमें आप लोगों का सरनेम तो नहीं आ रहा? और अगर आ भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी कहीं आ रहा हो तो। आभीर शुंभा यवना कसा आदि, और ये सारी पाप योनियां हैं।
मतलब इनका जाति धर्म ही है कि पाप करना है। ये ने च पापः, और जो अन्य लोग हैं जो जाति से पापी नहीं, जैसे ब्राह्मण, लेकिन गलत संगति के कारण पाप करने लगे हैं, यदप आश्रय, जो भगवान के आश्रय लिए उनके आश्रय लेते हैं। शुद्धयंती बहुवचन में है, कितना बैच हो शुद्ध हो जाता है। तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, मैं भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूं। उनके अद्भुत प्रभाव है कि उनके भक्तों की शरण लेकर व्यक्ति चाहे कितना भी पापी हो, कितने भी पाप युक्त विशेष धर्म से युक्त हो, तो वह भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सविशेष धर्म का मतलब कह रहे हैं कि चाहे उसकी कैसी भी विशेषता हो, कैसा भी पापी हो, कैसा भी पापी विशेष हो, विशेष पापी हो, फिर भी वह शुद्ध हो जाता है। इसका भी वर्णन कीजिए। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्म में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं। श्रेणी नाम अर्थात विभिन्न व्यवसायों के द्वारा उपजीवन करने वालों का, मतलब अलग अलग प्रकार से जो लोग अपना जीवन जी रहे हैं, एवं राजर्षियों के धर्म के विषय में बताइए। अब देखिए, कृच्छेषु जीवताम अर्थात कठिनाई से जीवन निर्वाह करने वालों का धर्म क्या है। यह आपातकालीन विषयक आपद होना चाहिए। आपात भी कह सकते हैं, आपद मतलब कठिन परिस्थिति में। यह आपदकालीन विषयक धर्म है। यह आपद धर्म विषयक प्रश्न सभी प्रकार की भक्ति से संबंधित है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत रोचक बात है। कौन कह सकता है कि इस जगत में व्यक्ति कठिनाई में नहीं जी रहा है? वो अलग बात है कि हम अज्ञान में सोचे कि हम बहुत सुख में हैं। हर व्यक्ति को बहुत बड़ी कठिनाई में है कि वो आज मर जाएगा। मैं आज भक्तों को पूछ रहा था कि हम लोग आज मरेंगे कि कल मरेंगे, तो समझ नहीं पाया। मैंने कहा क्या जब हम मरेंगे तो हमारा आज होगा? कृष्ण उपाध्याय प्रभु, ऑब्वियसली, इज इट नॉट? तो कोई भी मरेगा, वो कब मरेगा? आज ही मरेगा, कल तो नहीं मरेगा। कल मर गया ये बोल सकते हैं, कल नहीं मरेगा। भविष्य काल में तो कल नहीं आएगा ना, आज ही मरेगा ना। तो क्या ये आपद नहीं है? विचार कीजिए आप। क्या ये आपद नहीं कि मैं अभी 9 बजे मर सकता हूं? लोग सुनना नहीं चाहते कि ये विपदा नहीं है। मान लो बोल ही दिया जाए कि यार भगवान सिग्नल भी दे, बेटा आज 9 बजे मरने वाला, तब क्या धर्म रहेगा? तब क्या धर्म? कितना भोगोगे ये बताओ। हम भोगोगे मतलब मैं अपने को भी बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, कितना भोगेंगे? क्या भोगने के बारे में सोचेंगे? एटलीस्ट भक्त तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो कह दीजिए कि हर दिन हमारा आप धर्म नहीं है, कह सकता है कोई? मैं उन वक्त को बता रहा था कैसे मैं प्रवचन दे रहा था। सब लोग, कुछ लोग तो थे मेरे सामने थे ना। मैंने बोला किसी की मृत्यु हो सकती है। उसी समय मेरी माता जी को हार्ट अटैक पड़ गया था, उसी समय, याद है आप लोगों को? और कुछ दिनों के बाद वो मेरी बहन को बर्थडे विश करती है रात के 12 बजे और 2.5 घंटे में उनका शरीर छूट जाता है। ठीक है, वृंदावन में छूटा, लेकिन आपद धर्म तो सभी के लिए है ना। हमारे भक्तों के ग्रुप, हमारे ग्रुप के भक्त में से एक भक्त की बेटी 14 साल की थी, बेचारी की मृत्यु हो गई। क्या हम लोग स्वस्थ ही मरेंगे या अस्वस्थ ही मरेंगे? कुछ भी तो नहीं कह सकते। तो उस दृष्टि से देखिए तो आपद धर्म सभी का है कि व्यक्ति को भजन करना है। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतः मृत्यु उपास्य अमरो। तो मैं ऐसा कौन होगा जो इंद्रियवान अर्थात मनुष्य की इंद्रियों से युक्त होगा और मुकुंद का जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं या जो मुक्ति के भी सुख को कुत्सित करने वाले हैं उनका भजन नहीं करेगा। अर्थात करेगा अगर विवेकी होगा। तो ऐसा क्यों बोलने कह रहे हैं? न भजेत सर्वतः मृत्यु, भजन नहीं कर रहा है तो हर जगह मृत्यु है। बता दीजिए कि कौन से स्थान में मृत्यु नहीं है?
कौन सा स्थान है जो मृत्यु शून्य है? मान लीजिए कोई गुंडा किसी के पीछे रिवॉल्वर लेकर के भाग रहा हो, तो क्या कोई व्यक्ति अपने को सुरक्षित मानेगा? तो उसके लिए आपका धर्म क्या है? तो भक्त ने कहा हाँ, गीता क्लास में मृत्यु नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोला। यानी कि श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तभी मृत्यु से मुक्त। तभी तो कह रहे श्लोक में कि ना भजेत सर्वतः मृत्यु। बहुत सुंदर बात है, विचार कीजिए। भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो हर जगह मृत्यु है, और अगर भगवान का भजन कर रहा है तो कहीं भी मृत्यु नहीं है, हर जगह अमृतत्व है। कहीं मरेगा भगवान के पास जाएगा। इज इट ओके? इज इट नाइस? आप भगवान का भोग बना रहे हो, भोग बनाते मरते मर गए, भगवान को अर्पित नहीं कर पाए। कृष्ण कह रहे मेरे लिए मना रहा था, मेरे लिए बना रहा था, मर गया, आ जाओ, आओ मेरे पास, आओ बनाओ। इसकी यही इच्छा थी ना, मेरे लिए भगवान के लिए मेरे लिए बनाए, आ जाओ आ जाओ, आओ बेटा, आ जाओ इधर, आ जाओ, आओ मेरे लिए बनाओ। इज इट ओके? ना भजेत सर्वतः मृत्यु। ये मैं, कृष्ण इज ऑलवेज मर्सीफुल, हमेशा कुछ ना कुछ नया अर्थ देते हैं, डीपर अर्थ, नया तो अर्थ नहीं। ना भजेत सर्वतो मृत्यु, दिस इज नॉट गुड। ओह इट्स ओके, मुझे लगा नेट चला गया। ना भजेत सर्वतः मृत्यु, भजन नहीं कर रहा है तो हर जगह मृत्यु। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। खूब बारिश हो रही है और आपने छाता लगा रखा है, छाता नहीं लगाया है तो जहां जा रहा है बारिश हो रही है, कैच कर रहे हैं। और छाता जहां लगाया तो कहीं बारिश नहीं हो रही, कहां बारिश हो रही है? कोई बारिश नहीं हो रही है। इज इट नॉट अमेजिंग? खूब बड़ा छाता है कि एक बूंद आपको टच नहीं कर रही है, और ऐसे हर जगह बारिश हो रही है। अरे भाई अब नहीं समझ रहे हैं तो ये बताइए, घर में तो आदमी रहता तो बारिश बाहर होती रहे से क्या फर्क पड़ता है? ना भजेत सर्वतः मृत्यु, और भजेत तो न सर्वतः मृत्यु। तो क्या प्रमाण है? कहते हैं उपास्य अमरोत्तम है, जो अमरों में उत्तम है, जिनको लिख दिया गया कि आप नहीं मरेंगे। सिर्फ ब्रह्मा जी अब अपनी पूर्ण आयु होने पे ही मरेंगे, तो अमर ही मानिए। शिव जी तो मरते ही नहीं है, उनके द्वारा वो उपास्य हैं, उनके उपास्य हैं। तो जो सर्वथा म्रियमाण है उनके लिए उपास्य होने चाहिए कि नहीं? तो आपद धर्म जीवात्मा के लिए क्या है? भगवान का भजन करना, भक्ति करना। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते यच्छणो नीतम उत्तम श्लोक वार्ता है। तात्पर्य, मनुष्यों की सभी श्रेणियों का, चाहे वे कोई या कुछ भी हो, समान धर्म भक्तिमय सेवा है। सबको भक्ति करनी चाहिए। यहां तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है, और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री राम के भक्त बजरंग बली या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है। हम पहले कह चुके हैं कि यदि भगवान के असली भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो तो आदिवासी तथा मानव भक्षी लोग भी भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। लेट मी सी, देयर इज सम आदिवासी हियर ना। कोई मानव, किसी इंसान की हड्डी वड्डी चबाने वाला तो कोई है नहीं लग रहा। ओके, तो कैमुत्य लगाया गया है। अब आप बताइए कि अगर आप निराश हो तो कान के नीचे जोर से नहीं बजाना चाहिए? बताइए, कोई व्यक्ति निराश का हमारा उद्धार तो भगवान भी नहीं कर सकते, तो कहे तुम इधर आओ तुम जोर से जाओ। मानव इंसान खाए हो तुम, आदिवासी हो। बताइए, जब उनका देखो प्रभुपाद जी के तात्पर्य, मुझे आप एक प्रभुपाद जी के तात्पर्य दिखा दीजिएगा जिससे आप निरुत्साहित हो जाए। एक श्लोक दिखा दीजिए, एक तात्पर्य दिखा दीजिए, एक लेक्चर दिखा दीजिए प्रभुपाद जी का जिससे आप निरुत्साहित हो जाए। जब भी आपको लगे भाई हमारे में तो बहुत काम जागृत हो रहा है, फिर सोच रहे अरे कम से कम इंसान को तो नहीं खाया हो, थोड़ा पूड़ी खा लिया हो एक्स्ट्रा, लेकिन इंसान को तो नहीं खाया हो ना। आदिवासी तो नहीं लग रहा, और आदिवासी है मानव भक्षी भी हो तब भी हो जाता। इसीलिए आप देखना प्रभुपाद जी का शब्द है, वन शुड प्रीच इनडिस्क्रिमिनेटली। हम तो देखिए जो भक्त भक्ति नहीं कर पाते हैं, हमारे ग्रुप में थे, किसी को नहीं भूला हूं। अब जो लोग अपने से भक्ति कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब सोचता हूँ भक्त संग में ना कर लेते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को नहीं भूल रहा हूँ, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सट्रीमली रेयर, एवरीथिंग इज बोरिंग। आप कुछ भी हो जाओ, चाहे ब्रह्मचारी हो जाओ, चाहे सन्यासी हो जाओ, चाहे गृहस्थ हो जाओ, चाहे कुछ हो जाओ, भक्ति नहीं कर रहे तो सुपर बोरिंग है, सुपर बोरिंग है। और ये सब करने से कोई व्यक्ति भगवान के पास नहीं पहुंच जाता है। कूद जाओ पर्वत से नहीं पहुंचेंगे, और भगवान की भक्ति करने वाला, श्रवण कीर्तन करने वाला पहुंचेगा। ये सनातन गोस्वामी आत्महत्या करना चाहते थे, और महाप्रभु ने कहा
कि अगर शरीर छोड़ने से मुझे कृष्ण मिलते तो मैं एक क्षण में 100 शरीर छोड़ देता। और फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, कृष्ण शरीर छोड़ने से नहीं श्रवण कीर्तन से मिलते हैं। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट महाप्रभु हिमसेल्फ इज सेइंग। श्रवण कीर्तन के द्वारा कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण का प्रेम मिलता है। मैं चैतन्य चरितामृत में दिखाऊंगा, श्रवण कीर्तन में से मिलते हैं, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन से मिलते हैं। और ये कोई जादू मत सोचिए, इस जगत में आप एक्सपेरिमेंट करना। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता, आप नाम लो और उसकी निंदा करना शुरू कर दो। वैसे करना मत, लेकिन एक ये देखा गया है, अगर निंदा करना शुरू कर दिया जिस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं, उसके प्रति नेगेटिव भावना आने लगती है। आता है कि नहीं आता? और आप गुणगान करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो 1 नंबर का चोर हो, लेकिन आप गुणगान करना शुरू कर दीजिए। ये वाला सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप गुणगान कर दीजिए, भाई ये तो बड़े अच्छे हैं, बड़े वो अच्छे हैं। क्या शादियां इस प्रकार से नहीं की जाती हैं? लड़की 2 कौड़ी की खाना नहीं बनाने वाली है, बोलते अरे 35 लोग खाना बना लेती है, बहुत अच्छा बना लेती है, ये है प्लान खाना। शादी हो जाती, तेरे चाय बनाना भी नहीं आता है। इस्कॉन की डिवोटी चाय नहीं बना, चाय नहीं जानते। दिस इज देयर। क्या यार नहीं देख रहे? आप देख रहे हैं। तो जब इस जगत में ऐसा हम प्रेम अनुभव करने लग जाते हैं श्रवण कीर्तन करके, तो भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्यों नहीं प्रेम हो जाएगा? सिंपल सी बात है। तो ये सब बातें हैं। क्या एक शब्द यूज कर रहे हैं, मानव भक्षी लोग भी भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। स्कंद पुराण में कथा है कि एक बहेलिया श्री नारद मुनि के प्रभाव से किस प्रकार भगवान का भक्त बन गया। अतः भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से भोग्य है, इंजॉयड। अगर आप इस शब्द को देखें, भक्ति के सुख पर सभी का अधिकार है। और भक्ति का सुख कितना है? सुखमात्यंतिकम यद्दत् बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम सतश्चलति तत्वतः। मैं आज सुबह भी समझा रहा था कि भक्तों को भी हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि भक्ति का असीमित सुख हो, लेकिन मुझे क्यों मिलेगा? कृष्ण बात है प्रभु, आप 2 भाई हो तो आपके घर में जो भी संपत्ति है दोनों भाइयों का बराबर अधिकार है कि नहीं? और कम पढ़े वाले का बराबर अधिकार है। सिंपल सी बात है। उनमें से मान लो, मैंने बोल रहा हूं क्या हूं, लेकिन किसी घर में मान लो कोई 2-3 लड़के हो, वो शराबी भी निकल गया, थोड़ा कम पढ़ा निकल गया, उसको भी भाग मिलता है। वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये देह नहीं है, हम कृष्ण के हैं। और सबका कहते हैं ना वो सब स्वतंत्रता मेरा जन्म स्वरूप सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके ही रहूंगा। इस प्रकार से व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, उस पर निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान से प्राप्त होने वाला, भगवान से मत संस्थाम अधिगच्छति, भगवान से निकलने वाला, भगवान से प्रकट होने वाला जो सुख है उस पर अधिकार है हमारा। भगवान की भक्ति करते रहे, निश्चित भगवान प्रदान करेंगे। वो केवल वेट करा रहे हैं, केवल वो वेट नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? वो वेट नहीं कर रहे हैं, वो वेट करा रहे हैं। उन्हें कोई रोक नहीं रहा है आपको भक्ति प्रदान करने से। वो खुद ही देख रहे हैं कि इस भक्ति कितनी उत्कंठा है। बस क्या सबको सुनाई पड़ रहा है ये बात? भगवान स्वयं आपको सोच लिए कि इसको निर्गुण बनाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आप देखेंगे एक दिन। भगवान स्वयं ही सोच लिए, जैसे कोई भक्ति स्वीकार करते इसको मैं निर्गुण बनाऊंगा। और फिर आप समझिए मेरी बात, मैं आज सुबह भी समझा रहा था, जैसे कोई घोर सत्वगुणी व्यक्ति है, घोर नहीं सॉरी बहुत सत्वगुणी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, लेकिन गलत लोगों का संगत करने लगा तो तमोगुण का संग करते करते वो तमोगुण का संचय कर लेगा। तमोगुणी व्यक्ति है, वो सतोगुण के लोगों का संग करते करते सतोगुण का संचय कर रहा है। इसी तो सारा कुछ डायनेमिक है। तो आप ये बताइए कि निर्गुण वस्तुओं का संचय करेंगे तो आप में निर्गुणत्व नहीं आ जाएगा? ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्या सतोगुण में है, क्या रजोगुण में है, क्या तमोगुण में है? ये शुद्ध सत्व में है। ये श्लोक क्या है? शुद्ध सत्व की मूर्ति साक्षात भगवान है। इनका संपर्क करते करते निर्गुण तो आ ही जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। हमको बस इस बात का दुख हो रहा है। आज मैं एक भक्त से शेयर कर रहा था, मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि वो कितने भाग्यवान है। ये कठिनाई होती है। भगवान मुझे सामर्थ्य दे कि मैं समझा सकूं कि वो कितने भाग्यवान है। भगवान का नाम कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत हम पढ़ रहे हैं, एडिक्ट हो रहा है सुनने के लिए। देयर इज नो सेकंड थॉट कि शाम को क्या करना है। जिसको ये समझ में आ गया उसका रास्ता एकदम क्लियर है। सभी जीवों के लिए समान रूप से भोग्य, एवरीवन, सभी लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सब लोग नाम उच्चारण करके नाम का सुख प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ भक्तों की शायद कथा नहीं पता होगी, कथा है बहुत अच्छी इसलिए मैं बताऊंगा। नारद जी एक बार जंगल से जा रहे थे और उन्हें देखा कि कुछ पशु आधे, उनका गर्दन आधी कटी हुई है। कितना दर्दनाक दृश्य होगा। और वो तड़पड़ा रहे थे तो उनको बहुत दया आई। उन्हें देखा क्या हो रहा था। एक बहेलिया था, उसका नाम था मृगारी।
और वह अपना निशाना साध रहा था फिर कुछ पशुओं को मारने के लिए। तो उन पशुओं को ने हुश कर दिया, उसे बड़ा क्रोध आया, ये किसने कर दिया। तो नारद जी उसके सामने आए और नारद जी के प्रभाव से, उनका अद्भुत तेज है, अद्भुत प्रभाव था, तो उसका मन परिवर्तित हो गया। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम इनको आधा क्यों मारते हो, पूरा क्यों नहीं मार देते। देखो नारद जी कैसे प्रचार कर रहे हैं, यस्मै यस्मै यथा प्रहा, तुरंत नहीं बोल दिया देखो सर्वधर्मान परित्यज, ये नहीं बोला, उनको बोला कि क्योंकि उसको वही भाषा समझ में आएगी, कहे तुम पूरा क्यों नहीं मार देते, आधा क्यों मारते हो। तो कहते हैं मेरे पिताजी ने ऐसे सिखाया है और मुझे जब मैं देखता हूँ कि वो तड़पड़ा रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कितना सुंदर कॉन्शियसनेस है ना, जानवर मर जाए और तड़पड़ाए, उसको उसमें सुख मिले, आनंद बढ़ाए मेरे हृदय अंतरे, मेरे हृदय में आनंद बढ़ रहा है, बढ़ता है जब उनको तड़पड़ाता हुआ देखते हैं। तो कह रहे देखो तुम उनको मार रहे हो, ये तो चलो कोई बात नहीं, पाप कर रहे हो, लेकिन जानबूझकर अधिक कष्ट दे रहे हो, तुमको और घोर नरक मिलेगा। तो घबरा गया और नारद जी ने उनको दिखाया कि किस प्रकार से देखो ये जानवर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुमको मरोगे और तुमको ये परेशान करेंगे, बहुत दुख देंगे। जब क्या कर सकता हूँ, देखा सारा, पहले तो तुम तीर धनुष त्यागो। तो कहता है इसके बिना जीऊंगा कैसे मैं। तो वहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह सोच रहा था हिज सोर्स ऑफ इनकम हिज सोर्स ऑफ मेंटेनेंस, लेकिन हमारा धन का स्रोत वास्तविक रूप से हमारे पोषण का स्रोत नहीं है। हमारी स्थिति की भगवान रक्षा कर रहे हैं हर क्षण, हवा भगवान दे रहे हैं, हवा तो पैसे से नहीं आ रही है। तो खैर उसने बात नारद जी की मानी और सारा कुछ जब पाप छोड़ दिया तो गांव, उसने कहा कि कैसे चलेगा मेरा, कहते तुम वजन करो मैं प्राप्त कराऊंगा, मैं दूंगा। वो जानते थे कि वजन करेगा तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो जब ये हल्ला हो गया कि मृगारी भक्त बन गया है तो गांव वाले आ करके उसको भोजन देने लगे, इतना देने लगे कि वह उससे घर में अट नहीं रहा था। जैसे अभी मैं, हंसी की बात है, कल आपको धोती दिया, आज फिर एक धोती आ गई, हमने कहा अब इसको किसी को दो, और कल ही आपको धोतियां मिली, धोती कुर्ता मिला। अरे अपने बच्चे के लिए भगवान धोती कपड़ा, लोग अपना कपड़ा ला के देते, इससे पहले कि पुराना फटे नया ला के देते हैं, और आप भगवान का भजन कर रहे हैं, आपको फटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। जो वाकई भजन कर रहा है उसके संग तो ऐसी स्थिति होने वाली नहीं है। तो खैर उसके संग होने लगा। तो उसके बाद 1 साल बाद नारद जी पर्वत मुनि के संग आ रहे थे, कह रहे देखे हमारा शिष्य कहीं ब्लूप तो नहीं कर गया। तो नारद जी के पास आने से पहले वह उछलने कूदने लगा और फिर प्रणाम किया। तो पूछे कि भाई क्या बात है, तुम कैसे हो। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, भजन सही चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये तुम उछल कूद क्यों कर रहे थे। कह रहे थे मेरे सामने कुछ चींटियां थी, उनको मैं मारना नहीं चाह रहा था। अब देख रहे हैं कितना हृदय परिवर्तित हो गया। और देखिए नारद जी का आशीर्वाद 2 रूप में मिला, एक तो उनका दर्शन था और उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी उनकी शिक्षा, जिसका पालन करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया। लोग सोचते बस खाली दर्शन हो जाएगा, हमसे कुछ यहाँ से रोशनी निकल जाएगी, पवित्र हो जाएंगे। नहीं, क्या उसको 1 साल के अंदर नारद जी का कुछ और कोई लेक्चर भी सुनने को मिला। उसने शिक्षा का पालन गंभीरता से किया। वाल्मीकि जी को शिक्षा का पालन करना बहुत जरूरी है। साधु लोग अपनी वाणी के द्वारा सहायता करते हैं, ठीक है। तो अब उनने पूछा कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। कह रहे दिक्कत तो कोई नहीं हो रही है नारद जी, एक दिक्कत ये कि बहुत ज़्यादा भोजन आप भिजवा रहे हैं, इतने की हमको आवश्यकता नहीं है, थोड़ा कम भिजवाइए। देख रहे कितना चित्त चेंज हो गया उसका। और उसको यह भी दिखने लगा कि मेरे आश्रय मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है। तो इससे तो कुछ हल्की ही अवस्था में हम लोग हैं, इतना पाप तो नहीं किए हैं। तो हम लोग भगवान की, और हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त है, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त है, गुरु महाराज की कृपा प्राप्त है, तो क्यों नहीं भगवान की भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है वह स्पष्टतः मानव का सामान्य धर्म नहीं है, अपितु मूल सिद्धांत भक्तिमय सेवा है। यानी कि जगत में जगह जगह कोई लोग धर्म के पालन कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म वास्तविक धर्म नहीं, भगवान की भक्ति कर रहा धर्म। यदि कोई धर्म परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता तो भी किसी विशेष नेता द्वारा निर्दिष्ट अनुशासिक नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है।
किंतु नेता बनने के लिए भगवान को ऐसे अनुशासनिक कार्य नहीं करने पड़ते जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों में देखते हैं। क्या समझे आप इस बात से? इस जगत पे देखिए, भारत का संविधान है, वो भगवान ने तो नहीं बनाया, कुछ इंसानों ने मिलकर बनाया। हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते ही हैं। तो लोगों को संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। वो विधि का विधान नहीं है, वो भारत का संविधान है। उसमें बहुत सी त्रुटियां भी हो सकती हैं, भले लोग स्वीकार करें या ना करें। तो उच्चतर आदेशों का पालन करना ये हमारे लिए विकल्प नहीं है। क्या बोलना चाहता हूं मैं? इट्स नॉट एन ऑप्शन कि मैं उच्चतर आदेशों का पालन करूं या नहीं करूं, मुझे करना ही पड़ता है। और किसी का नहीं करते तो मन के ही उच्चतर आदेशों का पालन करते हैं। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हम सभी की वृत्ति है कि व्यक्ति उच्चतर आदेशों का पालन करता है, तो उसको भगवान के आदेश का पालन करने में लगाएंगे तो व्यक्ति का वास्तविक धर्म होगा। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान दे रहे वह धर्म है, बाकी सब धर्म नहीं है। संविधान भारत का धर्म नहीं कहा जा सकता है। उसमें अगर मनुसंहिता की बातें कुछ हैं, अगर वहां से लिया गया तो वो धर्म है, अन्यथा वो धर्म नहीं है। किसी इंसान के सोचने से वो धर्म नहीं हो जाता है। जैसे मेरे सोचने से आईपीसी नहीं हो जाता है, इंडियन पिनल कोड की धाराएं मेरे सोचने से नहीं हो जाती हैं। इज इट ओके? ये बात है। समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हुए भक्ति सिद्धांतों पर भी निर्भर करते हैं। तो क्या मतलब होता है? देखिए, आजकल लोग जिस प्रकार से पाप पूर्ण जीविका का पालन कर रहे हैं वह धर्म नहीं है। कृषि, गो रक्षा, वाणिज्यम, तो कृषि मेनली करते थे वैश्य लोग, और उसके साथ गोरक्षा होती थी, और अगर बचता था तो वाणिज्य होता था। अभी वाणिज्य मुख्य रूप से है आगे। प्याज की खेती और ये रबर की खेती नहीं करते थे। समझ में आ गया? ये बात है। या ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती थी और फिर भी संपन्नता होती थी। आपने युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में नहीं सुना? कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं थी और इतनी संपन्नता थी कि समुद्र हीरे दे रहा था। पढ़ चुके हैं कि नहीं? और यहां इतनी काला बाजारी हो रही है, फिर भी क्या संपन्नता है? अगर कुछ है तो कुछ लोगों के पास है, वो भी कुछ समय के लिए, फिर छूट जाएगी। मक्खन की होली तो कहीं नहीं खेल रहा ना कोई। ठीक है, बात मेरे को याद आ रही है, जिसमें यहाँ पे वैश्यों के बारे में बोल रहे हैं। तो मेरी माँ बताती थी कि मेरी नानी के ससुर जी वो खेती करते थे, और खेती कर करके ही मेरी नानी के लिए सोने के आभूषण काफ़ी बनवा दिए। और जब शाम को आते तो काफ़ी सारे भाई थे, तो एक कोई घड़ा बजाता, कोई और कुछ बजाता, कोई चिमटा बजाता, और सब लोग भगवान कृष्ण का कीर्तन करते। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि स्पेशली उड़ीसा में गांवों में एक भागवत टुंगी हुआ करती थी, जहाँ पे पंडित जी आकर के शाम को भागवत के बारे में बोलते थे, और सामान्य लोगों को महाभारत रामायण आदि से सुनने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि सामान्यतः खेती में व्यक्ति शाम को मुक्त मतलब फ्री हो जाता है, शाम को कथा सुन सकता है। वो खा पी लेते थे, वो लोग कथा सुनते थे, और इस प्रकार से महाभारत आदि का ज्ञान हो जाता था। ये रहता था। तो वहां भी खेती आदमी कर रहा था, ऐसा नहीं कि वो भक्ति छोड़ के कर रहा है। ये बात है। ओके, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को भगवान की भक्ति में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो लोग भगवान को भोग लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट यू आर कुकिंग फॉर कृष्णा। भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसका फल आप लोग पढ़ ही चुके हैं। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी दान देते हो, तो मुझको अर्पित करो, भगवान को अर्पित करो। भगवान के भक्तों को दो तो भगवान को अर्पित कर देंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा? तो कह रहे शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर के तुम मेरे पास आ जाओगे। तो क्या सब गीता झूठ है? कितना सरल है ना, बताइए।
कभी कभी घर में भी लोग आलस करने लगते हैं कि भोजन नहीं बनाते हैं, इधर खा लेंगे उधर खा लेंगे, ऐसे चल लेता है। अरे भाई, घर में ये एक सेवा है, ये एक सेवा है जिसके द्वारा आप भगवान की प्राप्ति करेंगे। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूं? नहीं, भगवान बोल रहे हैं। इट्स अ ऑनर टू सर्व कृष्णा, इट्स अ प्रिविलेज टू कुक फॉर द लॉर्ड। भगवान के लिए कुकिंग करना ये एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज को क्या बोलते हैं? सुविधा। सुविधा तो बहुत अच्छा नहीं शब्द लग रहा है, लेकिन क्या बोलेंगे प्रिविलेज को? बोलेंगे भाई, प्रिविलेज को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सौभाग्य है, ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है। यस, सौभाग्य, गुड। और इसी प्रकार से भगवान के लिए बोलना सौभाग्य है, भगवान के लिए कोई तप कर रहे हैं सौभाग्य है। सुबह भगवान के लिए तो उठ रहे हैं, अपने लिए तो कभी नहीं उठने वाले थे हम लोग, कभी कहाँ उठने वाले हैं। तो भगवान के लिए तो उठ रहे हैं ना हर दिन। जब अगर सफलता मिल जाए सुबह उठने में 4 बजे, तो अपना नहीं, भगवान का आशीर्वाद मानना। भगवान आपके आशीर्वाद है कि मैं जिंदा उठा और अभी सोच रहा हूँ कि मैं आपका जप करूँ। नहीं तो मैं कुछ और भी सोच सकता था कि जॉगिंग करने चले जाऊँ, नॉट जॉगिंग करने चले जाऊं और वॉट एवर, पेट दबाऊं, नाक दबाऊं, ये करूं वो करूं। आज एक मित्र, हमारे मित्र क्या कह सकते हैं, जानकार व्यक्ति, यार हमने कहा आपको 2 माला करते थे, आपको पता है कि नाम क्यों किया जाता है? नहीं। यद्यपि वो 4 बजे उठ रहे हैं, उनका काम 10-11 बजे शुरू होता है, एकदम मेरी आंखें गोल हो गई। हमने कहा ये तो भगवत धाम जाने का कैंडिडेट है, सब कुछ रास्ता क्लियर है, शादी भी नहीं किया है, घर में माता जी खाना वाना बनाती हैं, बिल्कुल फ्री हैं। फ्री इन द सेंस जॉब करने के लिए फ्री हैं, लेकिन स्विमिंग कर रहे हैं। हमने कहा हमें मजाक बनाया, तो क्या स्विमिंग सीख करके आप भव सागर को भी स्विमिंग कर जाएंगे? तो हंसने लगे, तो नहीं वो तो नहीं कर पाएंगे। क्या मृत्यु संसार सागर को भी आप तैयार के पार कर लेंगे? तो नहीं है। हमको तो बहुत लालच लगता है कि किसी व्यक्ति की नौकरी अगर 10 बजे शुरू होती है तो उसके हाथ में वैकुंठ है, आराम से 16 माला जब कर सकता है, अगर उठना करना चाहे तो। हाथ में वैकुंठ है। कोई हाउस वाइफ है, हाथ में वैकुंठ है, बस खुद ही छोड़ दे रहे हैं, नाम जब करो पार हो जाओ। जो WFH कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके हाथ में वैकुंठ है, वो तो सीधे वृंदावन में आ सकते हैं, खत्म कहानी। लेकिन नहीं करते, ये श्रवण के अभाव के कारण ऐसा व्यक्ति करना नहीं कर पा रहा है। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता। कृष्ण प्रभु, क्या आप इस बात को से सहमत हैं? हाँ, माइक दीजिए इनको। रियलाइजेशन, थोड़े बीमार रहते हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, क्या मतलब है? ये क्या सत्य है? माइक पे बताइए। कुछ नहीं कहते हैं, बोलिए। बाह्य रूप से है वैसे ये सारी चीजें, नहीं, हृदय से बोलिए। भगवान की भक्ति करते हैं तो कष्ट तो अधिक आता है। जब लिखना कभी कष्ट नहीं भोगता, गलत लिख रहे हैं प्रभुपाद। वो तो हमारे कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म है, जिसके कारण से हमें भोगना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि व्यक्ति को बहुत घोर बीमारी है और उसको, जैसे अभी माता जी को लिवर में पस हो गया था, तो 1 मिनट दीजिए, अब ये बताएंगे। तो इनके लिवर में पस हो गया था और आपको डॉक्टर लोग आपके पेट में वो क्या लगा रहे थे, इंजेक्शन, सुई लगा लगा करके वो पस निकाल लेते। तो आप खुशी मान रही थी कि दुखी हो रही थी? बोलिए, जो भी आपकी ईमानदारी की बात है बताइए। उस समय तो दुख हो रहा था। बहुत अच्छा तरह से उत्तर दिया। और देखिए, ईमानदारी के बोलेगा तभी मैं इस पे कुछ जजमेंट दे पाऊंगा। ईमानदारी से बोलिए। हाँ, दुख हो रहा था, बिल्कुल सच बात है, हाँ दुख हो रहा था। फिर पर प्रभु जी, वो समय निकल गया। हालांकि लग रहा था कि ये समय चलता रहेगा, कभी खत्म होगा या नहीं। पर आपने एक बात बताई थी कि खराब समय में अगर हम साक्षी रूप से उसको देखें और बस शांत हो जाए मन से, तो वो समय निकल जाता है। तो समय पार हो गया, उम्मीद से पहले पार हो गया। बहुत ही अच्छा उत्तर इन्होंने दिया। एक, वो दुख निवृत्त हो गया। दूसरा, दुख याद नहीं रहा। तीसरा, ऑब्जर्व करिए कि भाई अब ये जो कुछ भी है वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं हो रहा है।
और तीसरा, इस समय आप स्वास्थ्य लाभ अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टर का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि आपको कष्ट कोचे, वो सिरिंज कोचे, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन उतना दुख सहे बिना आपका बीमारी ठीक नहीं होने वाला था। इज इट नॉट? इस पे कभी एक दिन मैं क्लास दूंगा अलग से, 10.88.8 भागवत से। भक्तों के दुख आर्टिफिशियल होते हैं, वह उनके प्रारब्ध कर्म अनुसार नहीं आते। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। जो ब्रह्म साक्षात्कार में एकदम निष्ठ है, फिक्स्ड है, उसको भी अपने प्रारब्ध कर्म तो भोग नहीं पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही नाम की स्फुरना होती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रारब्ध कर्म दूर चले जाते हैं। भगवान केवल वही छांट छांट के कर्म देते हैं जिससे कि उसका भवरोग समाप्त हो जाए। जैसे छांट के ही सिरिंज लगाई गई थी, वो जो भैंस को लगती है वो नहीं ठोक दिया आपके पेट में, और कोई भी सिरिंज लगा दो, ऐसा तो ना होता है, ऐसा तो नहीं था ना। और आपको फिर दवा दी जाती है। उस डॉक्टर का थोड़ा उद्देश्य था कि दुख मिलेगा लेकिन ये बच्ची ठीक हो जाए। तो जो भक्त के जीवन में सुख दुख आ रहा है, मेरे भी आ रहा है और आप लोग के जीवन में भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा, उससे हम लोग अभिभूत नहीं हो रहे हैं। भक्त संगत में है तो अभिभूत नहीं हो रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, डॉक्टरों के हिसाब से वो प्रॉब्लम बड़ी ही थी, वो बड़ी सिंज लगा के बाहर कुछ पाइप भी लगाना था। लंबे समय तक बीमारी चलने वाली थी, पर वो भी आश्चर्य हो गया कि वो कम में हो गया। छोटी जितना हमको कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, जितना हमको भोगना होता है उसका बहुत कम देते हैं। मान लो अब हमको एकदम बहुत ज्यादा दुख भोगना था और 1% ही भोगा तो अब से कष्ट कहेंगे हम बच गए। मान लीजिए किसी का चालान कटना है लाख रुपए का और 500 रुपए देना पड़े तो उसे कष्ट लगेगा, अरे रे बच गया। कभी कभी हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, अरे फ्री में लेके आ गया, फ्री में नहीं लेके आते लेकिन प्राय फ्री में लेके आ जाते हैं। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता है। एक चोर पुलिस के द्वारा दंडित होता है और एक बेटा अपने पिताजी के द्वारा दंडित होता है, उससे बहुत अंतर है। वो पिताजी का प्रेम ही प्रस्तुत हो रहा है। अतः आपद धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, भक्तों के लिए कोई विपदा है ही नहीं। अब इसको ये केवल रियलाइज करने की बात है बस। एक छोटी सी बात सोचिए, छोटा बच्चा अगर रोड क्रॉस कर रहा हो तो उसके लिए आपद है कि नहीं, और पिताजी का हाथ पकड़ा हो तो, समझ गए ना, यही बात है। जैसा कि परम अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा, भगवत भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, भले ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसको आज यही रोकते हैं। श्लोक बहुत अच्छा था, इस पे आप विचार कीजिएगा। जो सुना हमने धर्म के बारे में, आगे के 2 श्लोकों को हम कल पढ़ेंगे, लेकिन जल्दी करने में अच्छा नहीं लगता, कल इसको पढ़ेंगे। देखिए, एक बात आप समझने का प्रयास कीजिए, इस दुनिया में, इस जीवन में हम कहीं जा रहे होते हैं और कोई व्यक्ति बोलता अरे आप गलत रास्ते पे हैं, इधर जाइए, बाएं मत जाइए, दाएं जाइए, बस इतना बोल देता है और हम सही रास्ते पे आ जाते हैं। दूसरी बात, यानी कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यक्ति को मतलब एक बहुत डोज दे दिया जाए। मैं चाहता हूं कि हम लोग नित्य भागवत का सेवन करके नित्य प्रेरित रहें भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए पूरे ताकत और पूरे उत्साह से। इज इट ऑल क्लियर? मतलब मेरी इच्छा इस प्रकार से है कि जब तक कि भागवत पूरी नहीं होती तब तक आपका 16 माला डाउन नहीं होना चाहिए। इट विल टेक एटलीस्ट 12 years, और 12 साल में आप कितना परिवर्तित हो जाएंगे वो आप देख लेना। 12 साल तो होने तो दीजिए, आप होने तो दीजिए 12 साल। प्रभात बोले 12 साल तक आप प्रसाद खाइए, 16 माला जब की, 4 नियमों का पालन कीजिए, आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा। करके तो देखिए। मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूं कि जो भक्त नियमित कथा सुनते हैं, शाम को आते सुनते हैं, वह 16 माला करने के लिए प्रतिज्ञ हो ही जाते हैं। इज इट नॉट?
अब नींद आती हो चाहे कैसा भी, लेकिन जो जहाँ सुनना बंद करेगा तो उसको उत्साह में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन अगर नियमित रूप से सुन रहे हैं तो उत्साह रहता है कि हम करेंगे, हम करेंगे। ये भागवत का प्रमाण, ये भागवत की शक्ति है। आप परम पूज्य राधागोविंद महाराज के शब्दों को बोल रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ कि भागवत का ये आशीर्वाद ही है कि हमको नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आज आपने ऐसा कुछ भी नहीं सुना जिससे आपको नाम जप करने में प्रेरणा मिले? ऐसा कैसे हो सकता है? These are all नाम सेमिनार्स ओनली। भागवत की हर क्लास भगवान के नाम का सेमिनार ही है। एक बात मैं और कहूंगा, इस जगत में जब हम झूठ को ही बार बार सुनते हैं तो वह सत्य लगने लग जाता है। ये गौशाला के इंचार्ज, ये गौशाला के इंचार्ज, ये प्रेसिडेंट, ये झूठ है, इसी को सुन सुन करके सत्य मानने लग जाता है व्यक्ति। तो जब हम रोज सुनते रहेंगे कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, जो कि सत्य है, तो क्या वो हृदय में धसेगा? धस नहीं जाएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं हरिद्वार जी के हरदम एक वैद्य जी हैं, तो उनके पास से गया और मुझे एक नहीं, वहाँ पे पहुँचा भी था, 1 2 3 4 5 6 7 लोग ने बोला नहीं ठीक कर देते, ठीक कर देते। तो जितनी बार मैं सुन रहा हूँ मेरी श्रद्धा और पुष्ट हो रही है, जबकि वही बात सुन रहा हूँ, हाँ हमको भी ठीक कर दिया, हाँ हमको भी ठीक कर दिया, हाँ हमको भी ठीक कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप किसी को जाना हो जाए, ना जाना जाए, उसका देह है वो देखे, लेकिन व्यक्ति बार बार सुन रहा है तो उसकी श्रद्धा स्ट्रांग रहती है। वो जो सत्य है वो तो सत्य है ही, लेकिन जब हम बार बार सुनते हैं तो वो और बात हमारे हृदय में धस जाती है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए भी कहना चाहिए। इसके अलावा तो और भी कारण है। जितनी श्रद्धा स्ट्रांग होगी व्यक्ति उतने गंभीरता से भगवान की भक्ति करेगा, पावर हो जाएगा। और इस जगत में कुछ नहीं रखा है, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन गिव अस एनी हैप्पीनेस। Okay, so we'll stop here. I'll just see if there are some questions. हमारे मन में आता है कि अनर्थ होने के बाद भी भगवान पता नहीं कैसे भक्ति करने की मौका दे रहे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत सहिता। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न यह है कि इतने अनर्थ हमारे हैं तो भगवान हमको भक्ति करने का मौका क्यों दे रहे हैं? इसका उत्तर प्रथम स्कंद भागवत में ही है। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। अनर्थों का साक्षात उपशमन होता है। आप देखोगे अनर्थों का उपशमन होते हुए, जैसे हम बुखार को साक्षात उतरता हुआ देखते हैं जब हम दवा खाते हैं। समझ आ रहा है? दूसरा तो व्यक्ति नहीं देखता, आप ही अनुभव करते हैं। दूसरा भी देखे या ना देखे, आप अनुभव करते हो, हाँ बुखार कुछ कम है। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। अधोक्षज में भक्ति करने से साक्षात उपशमन हो जाता है। दूसरा क्या अर्थ है? अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति में अधोक्षज। जो साक्षात भगवान अधोक्षज की, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उसके अनर्थों का उपशमन हो जाता है। लोकस्य अजानतः, क्योंकि लोग ये बात नहीं जानते हैं, इसलिए चक्रे सात्वत संहिताम, ये सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना श्रीमद शिला व्यासदेव जी ने करी। समझ में आया? भगवान ने भागवत की रचना इसीलिए कराई क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही अनर्थ नष्ट होते हैं, नहीं तो नहीं नष्ट होते हैं। तो ये बात थोड़ी भोलेपन की है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे अनर्थ हैं तो भगवान क्यों हमें भक्ति करने दे रहे हैं। अरे बेटा, तुम नहीं जानते हो कि अनर्थों का इलाज ये भक्ति ही है। इज इट ओके? जैसे उन्हीं वैद्य जी के पास जाते, वो 3 सेकंड में मालूम कर लेते कि क्या बीमारी है, क्या अनर्थ है आपके पास है, तो उनके पास उनको पता है कि मैं ये दवा दे रहा हूं इसके अनर्थों से कहीं अधिक प्रबल है। अगर ये हमारी बात मानेगा तो ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता कि उस दवा में क्या है। आप लोग, हम तीन तो मरीज यहाँ पे हैं, तीनों खा रहे हैं, पता ही होगा ना उस दवा में क्या है। एकदम आप समझ लो, कृष्ण उपाध्याय प्रभु, आप और मैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता उस दवा में क्या है, बल्कि तीनों की दवा खाओगे तो एक जैसी लगेगी, लेकिन तीनों की दवा अलग अलग प्रभाव दिखाने वाली है। तो दवा आपके ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती और नाम आपके ज्ञान की अपेक्षा करेगा। उड़ा करके जड़ से फेंक देगा सारे अनर्थों को। सर्व अनर्थ नाश, महाप्रभु का शब्द है, सारे अनर्थों का नाश कर देगा भगवान का नाम। लेकिन धैर्य से, श्रद्धा से और रोज दवा लेने से स्वास्थ्य लाभ होता है। ऐसे करते रहे तो निश्चित लाभ होगा।
यदि चीटर लोग कहें कि हम संतुष्ट हैं, हाँ हाँ संतुष्ट हैं हम, तो उनसे पूछो कि अगर आप संतुष्ट हैं, शांत हैं, तो संडे की छुट्टी क्यों चाहते हैं? क्यों शनिवार इतवार को छुट्टी चाहते हैं? अगर आप खुश हैं अपना कार्य करके तो शनिवार इतवार में भी कीजिए। इसका मतलब है कि संतुष्ट नहीं है। हम लोग छुट्टी लेते हैं कभी? नहीं लेते, बिकॉज वी आर हैप्पी इन सर्विंग कृष्णा। कल छुट्टी चाहिए किसी को जब में? प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई शैतान बच्चा इधर छुट्टी चाहता हो? नहीं, नहीं चाहते। बल्कि देखिए, यदि आप बीमार हो जाते हैं तो आपको भय होने लगता है, कल कहीं मेरी छुट्टी ना हो जाए जब से। क्यों? गलत तो नहीं कह रहे हैं? अरे यार छुट्टी हो जाएगी, जब की छुट्टी हो जाएगी। क्या दुनिया में लोग इस प्रकार से छुट्टी के प्रति ऐसी भावना रखते हैं कि अरे यार छुट्टी मिल जाएगी संडे को, अरे यार छुट्टी ऐसे तो नहीं बोलता कोई। सी, तो सुखी तो भक्त लोग हैं क्योंकि उसको रोज करने में उनको सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और कुछ है? कष्ट होता है लेकिन श्लोक और शोक और मोह नहीं होता है। Yes, we remain patient if we remain in association of devotees. So we'll stop here. आगे श्लोकों को हम लोग कल सुनेंगे। हमको बहुत अच्छा श्लोक लगा था ये आपद धर्म के बारे में, सबके बारे में। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Recording stopped.